मार्वल स्टूडियोज को अपनी मूवीज से वापस पहले जैसा माहौल लाना है, जिसके साथ साथ एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को एवेंजर्स एंड गेम से भी ज्यादा जबरदस्त बनाना है। अभी एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर कास्टिंग अनाउंसमेंट्स आना शुरू हो चुके हैं, जहां क्रिस एवांस और बेनेडिक्ट कम्बरबैच के प्रोजेक्ट से जुड़ने की न्यूज भी आना शुरू हो चुकी है। पर फेज 6 का क्या? बात सिर्फ एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के अकेले सुपरहिट होने की नहीं है, बात है पूरे फेज 6 के सुपरहिट होने की। और मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि अभी जो मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूं, अगर फेज 6 उसके आसपास भी नहीं हुई तो मार्वल बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएगा। और जो मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूं, ये कोई महान स्टोरी नहीं है, ये महान सेटअप है एक महान स्टोरी के लिए, जिसकी मार्वल को हद से ज्यादा जरूरत है। मैं आपको इस स्टोरी को अलग अलग कैरेक्टर्स और अलग अलग टीम के नैरेटिव से बता चुका हूं पूरी टाइम रन्स आउट सीरीज में। पर अब बारी है पूरी स्टोरी की। कैप्टन अमेरिका के इन्फिनिटी गॉन्टलेट यूज करने से लेकर आयरन मैन के सुपीरियर आयरन मैन बनने तक, पहले इनकर्जन से आखिरी इनकर्जन तक, और सुपर हीरोज के दुनिया को बचाने से लेकर सुपर विलेंस के दुनिया को बचाने तक। आइए अंत की शुरुआत करते हैं। अर्थ पर बैक टू बैक अटैक हुए जा रहे हैं। पहले गार्डनर्स आए, फिर उनको बनाने वाले आए, और हाल फिलहाल ब्लैक पैंथर को पता चला है इनकर्जन के बारे में, जहां उसने एक ब्लैक स्वान को पकड़ा है। और अब इल्यूमिनाटी के आगे रखी जा रही है ये प्रॉब्लम, इनकर्जन क्या है। मुझे नहीं पता कि आपको कितने अच्छे से इनकर्जन के बारे में पता है, पर आइए एक बार डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। लाइफ और डेथ यूनिवर्स की टाइमलाइन के दो एंड हैं। इस टाइमलाइन पर अर्थ की शुरुआत और अंत भी है, जो कि इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में आती है। अर्थ यूनिवर्स के बनने के बाद ही बना और यूनिवर्स के खत्म होने से पहले खत्म हो जाएगा। यहाँ मल्टीवर्स ऑफ रियलिटीज हैं, जहाँ इनफाइनाइट यूनिवर्स में इनफाइनाइट अर्थ हैं, और इन अलग अलग रियलिटीज में कुछ भी पॉसिबल है, पर सब खत्म हो रहा है। तो बेशक कितनी भी रियलिटीज हो, वो सभी की सभी खत्म होंगी अंत में। अब प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है। रीड रिचर्ड्स को पता चलता है कि कहीं पर किसी अर्थ पर कुछ हुआ, जिसकी वजह से उस अर्थ का यूनिवर्स समय से पहले खत्म हो गया। अब ये जो हुआ, ये वक्त से पहले हुआ, और ये नेचुरल भी नहीं है, जिसकी वजह से मल्टीवर्स थोड़ा सा सिकुड़ गया। अब सब कुछ थोड़ा पहले खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, इस यूनिवर्स के सिकुड़ने की वजह से दो यूनिवर्स इतने पास आ जाएंगे कि वो आपस में टकरा जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। वो टकराएंगे एक इनकर्जन पॉइंट पर, और वो इनकर्जन पॉइंट हर यूनिवर्स में है अर्थ, यानी दो अर्थ टकराएंगे और एक दूसरे को तबाह कर देंगे, जिसके साथ वो यूनिवर्स भी तबाह हो जाएगा और मल्टीवर्स और सिकुड़ जाएगा और जल्दी खत्म होने लगेगा। इस वजह से ये बर्बादी हर दिन और तेज होती जा रही है। अब जिस वक्त दो अर्थ एक दूसरे से टकराना शुरू करते हैं, उस टाइम को इनकर्जन कहा जाता है। इनकर्जन शुरू होने से पहले बहुत थोड़े देर के लिए हार्मोनिक अलाइनमेंट होता है, जहां दोनों अर्थ एक ही स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छी बात यह है कि इल्यूमिनाटी ये हार्मोनिक अलाइनमेंट डिटेक्ट कर सकती है, और इस बेसिस पर वो एक वार्निंग सिस्टम बना सकती है, जिसकी वजह से उन्हें पता होगा अगला इनकर्जन कब होने वाला है। इनकर्जन शुरू होते ही हमें जो करना है जल्दी करना होगा, क्योंकि हर इनकर्जन एग्जैक्टली 8 घंटे तक चलेगा। 8 घंटे बाद दोनों दुनिया बर्बाद हो जाएंगे, और उनके साथ उनके यूनिवर्स भी, या फिर एक अर्थ बर्बाद होगा, जिसकी वजह से इनकर्जन पॉइंट गायब हो जाएगा और बचे हुए एक अर्थ और दोनों यूनिवर्स बच जाएंगे। 8 घंटे, एक इवेंट और दो पॉसिबल आउटकम्स। अब अगला इनकर्जन सामने आया, जिससे पहले इल्यूमिनाटी ने फैसला किया कि वो लोग इन्फिनिटी गॉन्टलेट की मदद से इनकर्जन को रोकेंगे। तब कैप्टन अमेरिका ने गॉन्टलेट पहना और दूसरे अर्थ को पुश करना शुरू किया, और इनकर्जन रुक गया। पर उसी पल 6 में से 5 इन्फिनिटी जेम्स बर्बाद हो गए और टाइम जेम गायब हो गया। एक अकेला टूल जिसने इनकर्जन रोका, वो बर्बाद हो चुका है। अब इल्यूमिनाटी में हर कोई किसी भी हद तक जा सकता था अपने अर्थ, अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए, पर स्टीव रॉजर्स नहीं। वो खुद को बचाने के लिए दूसरों को नहीं मारेंगे, वो कभी ऐसे थे ही नहीं। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्टीव के दिमाग से इनकर्जन और इल्यूमिनाटी को गायब कर दिया, और अगला इनकर्जन सामने आया। और इल्यूमिनाटी के हर मेंबर ने अपने अपने सजेशन दिए कि कैसे इनकर्जन रोका जा सकता है। हैंक ने कहा कि हम दूसरे अर्थ पर दूसरे यूनिवर्स के इन्फिनिटी स्टोन्स को ढूंढकर उसे यूज कर सकते हैं। टोनी सन के ऊपर एक पार्शियल डायसन स्फीयर बनाना शुरू कर चुका है, जिसे कहा जाता है सोल्स हैमर। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि अगर कुछ काम नहीं किया तो उनके पास भी कुछ है। पर जब इल्यूमिनाटी दूसरे अर्थ पर पहुंचे तो उन्हें वहां गैलेक्टस दिखा, उस यूनिवर्स का जो कि इनकर्जन रोकने के लिए उस अर्थ को बर्बाद कर रहा था। पर इससे पहले इल्यूमिनाटी कुछ करती, गैलेक्टस का हेराल्ड उनके सामने आया, टेरेक्स, जिससे लड़ते लड़ते वक्त पूरा हो गया। गैलेक्टस ने उस अर्थ को बर्बाद कर दिया और इल्यूमिनाटी को वापस आना पड़ा, पर वो अपने साथ टेरेक्स को ले आए और उसे कैद कर लिया नेक्रोपोलिस
नेक्रोपोलिस में। अब इल्यूमिनाटी ब्लैक स्वान के पास आए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछने। ब्लैक स्वान ने इल्यूमिनाटी को अपनी कहानी बताई कि उसका असली नाम था यबत उमन तारो। वो उस अर्थ पर रहती थी जहाँ लाइब्रेरी ऑफ वर्ल्ड्स है। एक दिन उस अर्थ पर इंकर्जन शुरू हुआ और उसी पल ब्लैक प्रीस्ट ऊपर से नीचे आए और उन्होंने एक एक करके सबको मारना शुरू किया सिवाय उसके। तब वो भागकर लाइब्रेरी ऑफ वर्ल्ड्स में गई जहाँ वो मिली ब्लैक स्वान से। वहाँ उनके बीच रहकर वो भी ब्लैक स्वान बनी। उसे बाकी ब्लैक स्वान से पता चला कि ये मल्टीवर्स की बर्बादी राबुम अलाल के जन्म से शुरू हुई है। राबुम अलाल के नाम पर ही ब्लैक स्वान ने कई अर्थ बर्बाद किए हैं। इल्यूमिनाटी पूछते हैं ब्लैक स्वान से कि कोई तरीका होगा इसे टालने का। ब्लैक स्वान उन्हें समझाती है कि इस बर्बादी को रोकने का कोई तरीका नहीं है। हद से हद वो लोग प्लेनेट खाली करवा के अर्थ को बर्बाद कर सकते हैं जिससे इंकर्जन टल जाएगा, पर मल्टीवर्स की बर्बादी नहीं टलने वाली। तभी अगला इंकर्जन सामने आता है जो कि होने जा रहा था लतवेरिया के ऊपर, पर ये इंकर्जन अलग था। ब्लैक स्वान इल्यूमिनाटी को समझाती है कि ये अलग इंकर्जन है, ये ब्लू इंकर्जन है। ब्लू मतलब सिदेरामारिस, ब्लू मतलब मैप मेकर्स। तब ब्लैक स्वान इल्यूमिनाटी को लेकर जाती है उस अर्थ पर जो कि खाली था, जहां वो समझाती है कि मैप मेकर्स इंकर्जन हो रहे अर्थ में से एक पर जाते हैं और उसके रिसोर्सेज निकाल लेते हैं। फिर वो उस अर्थ के एक हिस्से को दूसरे अर्थ पर गिरा देते हैं, ये मार्क करने के लिए कि एक अर्थ बच गया और पिछले अर्थ को बर्बाद कर दो। जिसके बाद मैप मेकर्स नए अर्थ पर जाते हैं और ऐसे वो मार्क करते हैं अलग अलग अर्थ को। तब इल्यूमिनाटी वापस अपने अर्थ पर आकर उस दूसरे अर्थ को बर्बाद कर देते हैं। मैप मेकर्स लेटवेरिया पर आए पिछले अर्थ के टुकड़े के साथ, पर उन्हें डूम और उसके बेटे ने बर्बाद कर दिया। साथ ही साथ डूम ने इल्यूमिनाटी को दूसरे अर्थ को बर्बाद करते हुए देख लिया। इसी दौरान वकांडा और एटलांटिस के बीच तनाव बढ़ना शुरू हो गए, जहां ऑल आउट वॉर की नौबत आ चुकी थी। नेमर ने बहुत जनरस टर्म्स के साथ पीस का ऑफर दिया और तचाला से कहा कि वो अपने काउंसिल मीटिंग्स में इस पीस ऑफर को एक्सेप्ट करने का सपोर्ट करे, क्योंकि वो ये ऑफर सिर्फ एक बार ही देगा। तचाला के कोशिश करने के बावजूद उसकी बहन शूरी ने पीस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और वकांडा की आर्मी को वॉर के लिए रेडी होने का ऑर्डर दे दिया। वकांडन आर्मी ने एक स्नीक अटैक में एटलांटिस को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके ठीक बाद इन्फिनिटी के इवेंट्स हुए। पहले गैलेक्सी पर हमला करने इसी यूनिवर्स के बिल्डर्स आए, पर इसी दौरान इल्यूमिनाटी का सामना दूसरे यूनिवर्स के बिल्डर्स से हुआ, जिन्होंने इल्यूमिनाटी को समझाया कि हर यूनिवर्स के बिल्डर्स अपने यूनिवर्स के अर्थ को बर्बाद कर रहे हैं। इंकर्जन रोकने के लिए बिल्डर्स इल्यूमिनाटी को समझाते हैं कि उन्हें भी ऐसा करना होगा, नहीं तो उनके यूनिवर्स और पूरे मल्टीवर्स का बर्बाद होना तय है। अर्थ पर वापस आकर एवेंजर्स का सामना होता है थैनोस से। थैनोस इल्यूमिनाटी की कैद में आ जाता है, जिसे वो लोग नेक्रोपोलिस में रख देते हैं टेरेक्स और ब्लैक स्वान के साथ। आगे जब अल्टरनेट यूनिवर्स के एवेंजर्स इस यूनिवर्स में आते हैं, तब ब्रूस बैनर को उनके बीच जाकर पता चलता है कि मल्टीवर्स बर्बाद होने वाला है, जिसके साथ साथ ब्रूस को इस बात की भी भनक लग जाती है कि इल्यूमिनाटी फिर से फॉर्म हो चुकी है, वो ग्रुप जिसने उसे अर्थ से दूर फेंक दिया था। पर इससे पहले वो गुस्सा होता, टोनी उसे समझाता है कि मल्टीवर्स सही में खत्म हो रहा है। ब्रूस मामले की गहराई समझता है और हिस्सा बनता है इल्यूमिनाटी का। इसी बीच होते हैं ओरिजिनल सिन के इवेंट, जहां उआटू की आंख एक एनर्जी वेव छोड़ती है, जिसके रेंज में जितने भी एवेंजर्स आते हैं उन्हें एक दूसरे के सीक्रेट्स पता चल जाते हैं और कैप्टन अमेरिका को सब याद आ जाता है और वो इल्यूमिनाटी को अपना दुश्मन घोषित कर देते हैं। इसके बाद ऑल न्यू कैप्टन अमेरिका के इवेंट्स के दौरान कैप्टन अमेरिका का आयरन नेल नाम के विलन से सामना होता है, जिससे लड़ते हुए उनका सुपर सोल्जर सीरम न्यूट्रलाइज हो जाता है और वो बूढ़े हो जाते हैं। जिसके बाद वो सैम को अगला कैप्टन अमेरिका बनाते हैं और वो बनते हैं शील्ड कमांडर। वो सबको बताते हैं इंकर्जन के बारे में, जिसके बाद वो अपनी एवेंजर्स टीम फॉर्म करते हैं इल्यूमिनाटी को ढूंढकर उन्हें सजा देने के लिए। पर कुछ एवेंजर्स निकल जाते हैं इंकर्जन को सॉल्व करने, वो कहलाते हैं मल्टीवर्सल एवेंजर्स। इसी दौरान इल्यूमिनाटी ने ब्लैक स्वान के कहने पर एक मिरर बनाया, जिससे वो दूसरे यूनिवर्स के इंकर्जन को स्टडी कर सके। इल्यूमिनाटी अलग अलग अर्थ के सुपर हीरोज को मैप मेकर्स और ब्लैक प्रीस्ट से लड़ते हुए देखते हैं। इन सभी अर्थ में से अर्थ 429001 के सुपर हीरोज द ग्रेट सोसाइटी ही 2 बार अपने अर्थ को इंकर्जन से बचा पाए थे और अब इल्यूमिनाटी के अर्थ का अगला इंकर्जन इसी अर्थ के साथ है। इल्यूमिनाटी ग्रेट सोसाइटी से मिलने जाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि उन्हें मिलकर कुछ सॉल्यूशन निकालना होगा इस
मुसीबत का ग्रेट सोसाइटी को पता चल जाता है कि अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो इल्यूमिनाटी उनके अर्थ को बर्बाद कर देंगे। तब होती है इल्यूमिनाटी और ग्रेट सोसाइटी के बीच टक्कर। ये लड़ाई जबरदस्त होती है पर डॉक्टर स्ट्रेंज माहौल को एक तरफा कर देते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अनलीश करते हैं अपने डार्क आर्ट्स, जिसके आगे ग्रेट सोसाइटी नहीं टिक पाई, जिसके बाद इल्यूमिनाटी ने डॉक्टर स्ट्रेंज को बेहोश कर दिया। पर अब सवाल आता है कि क्या इस अर्थ को बर्बाद करना सही होगा जिसके हीरोज ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। सब सोच में पड़े थे पर तभी नेमोर ने एंटी मैटर बॉम्ब का ट्रिगर उठाया और दूसरे अर्थ को खत्म कर दिया। ये देखकर अब नेमोर को इल्यूमिनाटी से बाहर कर दिया जाता है। अब इल्यूमिनाटी अपने अर्थ को बचाने के लिए किसी दूसरे अर्थ को बर्बाद नहीं करने वाले। अगला इनकर्जन 8 घंटे में होने वाला है और इल्यूमिनाटी इसके बारे में कुछ नहीं करने वाली। पर अर्थ पर सिर्फ इल्यूमिनाटी के लोग नहीं रहते। नमोर बेशक इल्यूमिनाटी से बाहर था पर उसके लोगों को बचाने के लिए उसे कुछ तो करना होगा। नमोर असेंबल करता है कबाल को, वो सारे बुरे लोग जो कैद थे नेक्रोपोलिस में, और कबाल रोकते हैं अगला इनकर्जन। इसी बीच एक और इवेंट हुआ, एक्सिस इवेंट, जहां सारे सुपर हीरोज और सुपर विलन्स के मोरल इन्वर्स हो गए। विलन्स अच्छे बन गए और हीरोज बुरे। जब ये इन्वर्जन स्पेल रिवर्स हुआ तो टोनी स्टार्क ने खुद को शील्ड कर लिया इससे और वो बुरा ही बना रहा और वो कहलाया सुपीरियर आयरन मैन। तो 8 महीने बीत चुके हैं जब से कैप्टन अमेरिका ने इल्यूमिनाटी और आयरन मैन को एवेंजर्स का दुश्मन घोषित कर दिया है और अब एवेंजर्स उन्हें ढूंढ रहे हैं। एवेंजर्स सब शील्ड के अंडर आते हैं, जिसकी वजह से कुछ मेंबर्स टीम छोड़ चुके हैं और जुड़ गए हैं सनस्पॉट की मल्टीवर्सल एवेंजर्स टीम से, जहां सनस्पॉट इनकर्जन का सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। इल्यूमिनाटी छुप गई है, आयरन मैन गायब है, हालांकि किसी को पता नहीं है, पर कबाल ने आयरन मैन को पकड़ रखा है। नमोर की कबाल हर दिन और अनकंट्रोलेबल होती जा रही है। उन्होंने कई अल्टरनेट अर्थ्स को बर्बाद कर दिया है, वकांडा पर पकड़ बना ली है, जिसकी वजह से नेक्रोपोलिस भी उनके अंडर आता है। इसीलिए नमोर डॉक्टर डूम से मदद मांगने आया है, पर डॉक्टर डूम ने नमोर को मना कर दिया क्योंकि डूम खुद अपने तरीके से इनकर्जन पर काम करना शुरू कर चुका है। उसने मैप मेकर से मिले टुकड़े से मैप मेकर्स का पूरा नेटवर्क मैप कर लिया है, जिससे वो पता लगा सकता है कि किसकी वजह से मल्टीवर्स का डिके शुरू हुआ। और इस मैप को नेविगेट करने के लिए उसके पास मॉलिक्यूल मैन भी है। सनस्पॉट ने हाल फिलहाल ही एम पर पकड़ बनाई है, जिसके रिसोर्सेज यूज करके उसने एक मशीन बनवाई जिससे वो मल्टीवर्स के किसी भी कोने में जा सकता है। अब मल्टीवर्सल एवेंजर्स को उम्मीद है कि वो मल्टीवर्स की बर्बादी की जड़ ढूंढ लेंगे। सनस्पॉट ने मल्टीवर्सल एवेंजर्स के हैवी हिटर्स को आगे भेजा, जहां हाइपीरियन और थॉर टीम के मेजर प्लेयर्स के साथ सबसे पहले पहुंचे ब्लैक प्रीस्ट के पास। ब्लैक प्रीस्ट से हुई उनकी टक्कर में उन्हें पता चला कि उनका लीडर कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज है। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्सल एवेंजर्स को बताते हैं कि वो ब्लैक प्रीस्ट के साथ मिलकर अपने तरीके से इनकर्जन रोक रहे हैं। हालांकि उनके हिसाब से मल्टीवर्स की बर्बादी के पीछे 2 लोग हो सकते हैं, या तो आइवरी किंग्स, जिन्हें बियॉन्डर्स के नाम से भी जाना जाता है, या फिर राबुम अलाल। आइवरी किंग्स तक पहुंचने के लिए उन्हें मैप मेकर्स को पकड़ना होगा और राबुम अलाल तक पहुंचने के लिए उन्हें ब्लैक स्वान्स को पकड़ना होगा। तब इस बात का फैसला होता है कि मल्टीवर्सल एवेंजर्स जाएंगे आइवरी किंग्स की तरफ और ब्लैक प्रीस्ट जाएंगे ब्लैक स्वान्स की तरफ। अर्थ पर इल्यूमिनाटी ने स्टीव रॉजर्स और उनकी शील्ड को उन्हें ढूंढने दिया स्पेन में और उनसे उनकी टक्कर हुई, पर यह सब एक जाल था क्योंकि उसी वक्त अर्थ पर रह गए बाकी मल्टीवर्सल एवेंजर्स भी शील्ड के सामने आए और शील्ड को बोला सरेंडर करने को। सनस्पॉट स्टीव को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो ऐसा ना करे, असली मुसीबत इनकर्जन है, पर स्टीव नहीं माने और उन्होंने बैटलफील्ड पर अल्टरनेट यूनिवर्स का लोबोटोमाइज हल्क छोड़ दिया, जिसके बाद स्टीव बैटलफील्ड पर खुद आए और उनके साथ आए माइटी एवेंजर्स। तब सभी सुपर हीरोज के बीच लड़ाई शुरू हुई, लेकिन जिस मिनट रीड स्टीव के हाथ लगने वाला था उसी पल सू स्टॉर्म, जो कि शुरू से ऐसा दिखा रही थी कि वो शील्ड के साथ है, वो तुरंत सबको अपने फोर्स केज में कैद करती है, जिसके बाद वो बैटलफील्ड में उतरती है मेड्यूसा, ब्लैक बोल्ट और नमोर के साथ। इल्यूमिनाटी स्टीव से एक मौका मांगते हैं बात करने का, जहां वो सबको बताते हैं कि उनके पास प्लान है कबाल से निपटने का। नमोर सबके सामने अपनी गलती मानता है और कहता है कि वो अपने किए की सजा पाएगा, एक बार बस कबाल फंस जाए तो। एक नया इनकर्जन होने वाला है थोड़ी ही देर में और ये ब्लू इनकर्जन है, जहां कबाल को सिदेरा मारिस का सामना करना होगा। नमोर कबाल को इस दुनिया में ले जाएगा, एंटी मैटर इंजेक्टर एक्टिवेट करेगा जब तक कबाल सिदेरा मारिस से निपट रहे हैं, फिर उन्हें वहां मरने के लिए छोड़कर अर्थ आ जाएगा। अब कबाल उस अर्थ से निकलकर ना आ सके, इसके लिए सनस्पॉट की एम ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि 2 अर्थ के बीच एक बैरियर की तरह काम करेगा। नमोर कबाल को पीछे छोड़कर इस प्लेटफॉर्म तक आएगा और इसे एक्टिवेट कर देगा। तो सब कुछ इस प्लान के हिसाब से ही हो रहा था। बस जब नमोर आया प्लेटफॉर्म को एक्टिवेट करने, उसी पल वहां ब्लैक पैंथर भी आया ब्लैक बोल्ट के साथ। उसने अपने अटैक से नमोर को घायल किया और फेंक दिया उस अर्थ पर जो बर्बाद होने वाला
वाला था। ये ब्लैक पैंथर का बदला था जो नमोर ने वकांडा के साथ किया। दूसरा अर्थ बर्बाद होने वाला था। कबाल समझ गए थे कि वो वहां फंस चुके हैं, पर तभी कुछ अलग हुआ। जिस अर्थ पर वो थे उसका एक और अर्थ के साथ इंकर्जन होने वाला था। नमोर और कबाल के सारे मेंबर्स तुरंत दूसरे अर्थ पर पहुंचे जो कि था अल्टीमेट मार्वल यूनिवर्स का अर्थ, जहां उनके सामने खड़ा था अल्टीमेट मार्वल यूनिवर्स का रीड रिचर्ड्स, जिसे जाना जाता है मेकर के नाम से। तचाला और ब्लैक बोल्ट अपने यूनिवर्स वापस आए और उन्होंने एवेंजर्स को बताया कि कबाल और नमोर दोनों वापस नहीं आने वाले। नेक्रोपोलिस पर वापस अपनी पकड़ बनाने के बाद इल्यूमिनाटी ने वहां कैद टोनी स्टार्क को आजाद कर दिया ताकि पुराने झगड़े फिर शुरू ना हो जाएं। तभी रीड नोटिस करता है कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है मल्टीवर्स में। कई लाख यूनिवर्स बर्बाद हो चुके हैं और अब कुछ दर्जन यूनिवर्स बचे हैं। अब मल्टीवर्स और तेजी से खत्म होने वाला है। ये बात रीड शील्ड के एवेंजर्स और सनस्पॉट के एवेंजर्स को बताता है। अब बस एक इनकर्जन बचा है और सब खत्म। तब स्टीव रॉजर्स को ये बात समझाई जाती है कि उनके इनकर्जन का इलाज ना ढूंढने की वजह से देखो क्या हो गया। तब इल्यूमिनाटी उन्हें आगे समझाती है कि पिछले 8 महीने से जब से वो लोग शील्ड से भाग रहे थे, उन्होंने एक नया प्लेनेट बनाने का सोचा जहां अर्थ के लोगों को शिफ्ट करके इस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए ताकि इनकर्जन रुक सके, पर वो लोग फेल हो गए। रीड इससे पहले आगे कुछ बोलता उसे येलो जैकेट का ट्रांसमिशन आता है जो कि 8 महीने पहले इनकर्जन का ओरिजिन ढूंढने मल्टीवर्स में निकला था, जहां उसका सामना हुआ आइवरी किंग से जो कि बियॉन्डर्स हैं। वहीं लेथवेरिया में मॉलिक्यूल मैन डूम को कहीं ले गया, एक खाली वॉइड में, जहां से वो दोनों टाइम में पीछे जाने लगे। पिछले 8 महीने से येलो जैकेट राबुम अलाल को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो एक सुपर फ्लो में भी आया जहां कई यूनिवर्स के बिल्डर्स बियॉन्डर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पर जब उनका उनसे सामना हुआ तो उन्होंने देखा कि बियॉन्डर्स हर यूनिवर्स में सेलेस्टियल्स को खत्म कर रहे हैं एक साथ, जिसके बाद वो हर यूनिवर्स के एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज के पीछे हैं। जब एटर्निटी फ्रैक्चर हुआ तो लिविंग ट्राइब्यूनल सामने आया, पर उसे भी बर्बाद कर दिया गया, जिसके टुकड़े हर रियलिटी के हर यूनिवर्स में जाकर गिरे। इस पॉइंट पर रीड रिचर्ड्स की बेटी वेलेरिया रिचर्ड्स रीड को समझाती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब उन्हें दूसरे प्लान पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। तब इल्यूमिनाटी ने इनकर्जन पर काम करना बंद कर दिया और यूनिवर्स की तबाही से बचने के लिए एक लाइफ बोट पर काम करना शुरू किया ताकि वो लोग हारे नहीं। इस लाइफ राफ्ट के लिए इल्यूमिनाटी ने लिविंग ट्राइब्यूनल की बॉडी यूज करी। दूसरी तरफ शियार एम्पायर को पता चल गया कि मल्टीवर्स की बर्बादी और अर्थ का कोई रिश्ता है, जिसके लिए वो समझ गए कि अगर यूनिवर्स को बचाना है तो अर्थ को बर्बाद करना होगा। उन्होंने एक स्नीक अटैक प्लान किया अर्थ पर, जिसके बारे में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को पता चल गया और उन्होंने एवेंजर्स को पहले ही चेतावनी दे दी। अर्थ की तरफ आते हुए शियार एम्पायर ने इंसानियत को चेतावनी दे दी कि उनके पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं, जिसके बाद शियार फ्लीट उन्हें बर्बाद कर देगा। अर्थ की पावर को चैनल करते हुए सनस्पॉट और एम एक सुपर वेपन के साथ शियार फ्लीट के सामने आए। दूसरी तरफ शील्ड के एवेंजर्स बिल्डर्स का प्लैनेट किलर लेकर रेडी थे पीछे से, लेकिन एम का सुपर वेपन ओवरहीट हो गया और प्लैनेट किलर को एनाहिलेशन वेव ने बर्बाद कर दिया। अब एवेंजर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तब इल्यूमिनाटी ने एक रोग प्लैनेट के कंट्रोल डिस्क को यूज करते हुए अर्थ को आउट ऑफ फेज कर दिया और तभी आयरन मैन ने यूज किया अपना सन वेपन सोल्स हैमर। मल्टीवर्स के दूसरे कोने में ब्लैक प्रीस्ट और सनस्पॉट के मल्टीवर्सल एवेंजर्स अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं राबो मलाल और आइवरी किंग्स को ढूंढने की। ब्लैक प्रीस्ट पहुंचते हैं ब्लैक स्वान की लाइब्रेरी ऑफ वर्ल्ड्स में। ब्लैक प्रीस्ट का एक हिस्सा सामना करता है लाइब्रेरी के गेट को गार्ड कर रही ब्लैक स्वान का। हालांकि ब्लैक स्वान ब्लैक प्रीस्ट पर अचानक हमला करती है, जिसमें सारे ब्लैक प्रीस्ट मारे जाते हैं सिवाय डॉक्टर स्ट्रेंज के। तब हारे हुए डॉक्टर स्ट्रेंज को लाया जाता है राबुम अलाल के आगे, जो कि था डॉक्टर डूम। उसी दौरान मल्टीवर्सल एवेंजर्स अपनी मल्टीवर्सल जर्नी में सामने आते हैं बियॉन्डर्स के, जहां उनका सामना होता है 2 बियॉन्डर्स से। पूरी टीम खत्म हो जाती है उन्हें हराने में, सिर्फ 2 लोग बचते हैं, हाइपीरियन और थॉर, पर वो भी अपने अंत से मिलते हैं जब कई सारे बियॉन्डर्स एक साथ उनके सामने आते हैं उनसे लड़ने। डूम ने डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने राबुम अलाल बनने की जर्नी बताई, जहां वो पास्ट में जाता है मॉलिक्यूल मैन के साथ और पता लगाता है कि पूरे मल्टीवर्स में हर यूनिवर्स में बियॉन्डर्स ने मॉलिक्यूल मैन को प्लेस किया है। मॉलिक्यूल मैन वो वेपन है जिनसे उनके यूनिवर्स को खत्म किया जा सकता है। मॉलिक्यूल मैन को यूज करके बियॉन्डर्स एक बार में पूरे मल्टीवर्स को खत्म करना चाहते थे, पर डूम उनका प्लान खराब कर देता है कई सारे यूनिवर्स के मॉलिक्यूल मैन को खत्म करके। और इसी वजह से इनकर्जन शुरू हुआ था, क्योंकि पहला मॉलिक्यूल मैन समय से पहले मर गया और ये सारा बखेड़ा डूम से ही शुरू हुआ। तभी बियॉन्डर्स आते हैं डूम के सामने, जिनसे निपटने के लिए डूम ने एक हथियार तैयार कर रखा था और उसने बियॉन्डर्स पर जैसे ही वो वेपन फायर किया, मल्टीवर्स में कई लाख यूनिवर्स बर्बाद हो गए और सिर्फ कुछ दर्जन यूनिवर्स बचे।
दूसरी तरफ अल्टीमेट यूनिवर्स में मेकर और कबाल ने उस यूनिवर्स के निक फ्यूरी को बताया इनकर्जन के बारे में, खासकर फाइनल इनकर्जन के बारे में। निक फ्यूरी किसी हाल में अपने अर्थ को बर्बाद होने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शील्ड को रेडी किया अर्थ 616 पर अटैक करने के लिए। जैसे ही इनकर्जन शुरू होता है, अर्थ 616 रोग प्लैनेट से शील्डेड था। आयरन मैन ने सोल्स हैमर फायर किया शियार फ्लीट पर और उसे बर्बाद कर दिया, जिससे अर्थ बच गया। पर फाइनल इनकर्जन अभी होना बाकी था। इल्यूमिनाटी और एवेंजर्स इस बात की प्लानिंग करना शुरू करते हैं कि उन्हें लाइफ बोट पर किसे ले जाना है। सबने कहा कि टोनी का टैलेंट उसे सूटेबल कैंडिडेट बनाता है, पर उसके हाल फिलहाल के एक्शन की वजह से उसे लाइफ बोट पर नहीं लिया जाता। ग्राउंड पर स्टीव टोनी से अपने पुराने स्कोर सेटल करना चाहता था। फाइनल इनकर्जन में 4 मिनट बचे थे। टोनी स्टीव से कहता है कि हाँ, उसने झूठ बोला इनकर्जन के बारे में, पर अगर वो सच बता भी देता तो भी क्या ही बदल जाता। फाइनल इनकर्जन शुरू हो चुका था। अल्टीमेट अर्थ के हेलिकैरियर्स अर्थ 616 में आए, टोनी और स्टीव लड़ते रहे और इनकर्जन में सब खत्म हो गया। यहाँ से शुरू होती है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी, जो कि मैं आपको 3 महीने पहले ही बता चुका हूँ। तो अभी आपके सामने 6 साल की मार्वल यूनिवर्स की स्टोरी है। 15 दिन लगे इस पूरी वीडियो को आपके सामने लाने में और मुझे बहुत मजा आया इसे बनाने में। मैं बस चाहता हूँ कि आपको आइडिया हो सीक्रेट वॉर्स के पोटेंशियल का। शॉप ऑप्शन को क्लिक करके आप टाइम रन्स आउट और सीक्रेट वॉर्स को अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हो। अभी फेज 5 खत्म होगा थंडरबोल्ट्स पे, तब तक मार्वल अपने पुराने अनाउंसमेंट्स को फुलफिल करेगा, जैसे आयरन हर्ट और बाकी मार्वल सीरीज। अभी फेज 6 बहुत बड़ी बात है। यहाँ वैसा ही माहौल बनेगा जैसा फेज 3 में माहौल बना था, बस यहाँ होगा ये कि हर प्रोजेक्ट पॉइंट आउट करेगा सीक्रेट वॉर्स की तरफ। पर आपका क्या कहना है स्टोरी के बारे में? क्या ये स्टोरी अल्टीमेटली आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका स्टोरी थी? क्या कैप्टन अमेरिका सही थे? क्या डूम को रीड रिचर्ड्स को बताना चाहिए था मॉलिक्यूल मैन के बारे में? क्या इनकर्जन रोकने का कोई तरीका नहीं था? प्लीज थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना ताकि मैं भी कमेंट्स में पार्ट ले पाऊं। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अभी कई जबरदस्त स्टोरीज आपका वेट कर रही हैं। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।